देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले फिर समझते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है, तो क्लियरली है कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। चूंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। यहां तक समझ में आ गया। दूसरी चीज अगर आप देखें तो हम यहां से लिखते हैं साइन सी। अगर साइन सी और साइन ए, अगर हम एंगल सी लेते हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा ए बी, ये मेरा बेस होगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है क्योंकि हाइपोटेनस अपोजिट साइड होता है 90 डिग्री का। तो अगर एंगल सी लिए तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। लेकिन अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लें, सी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए, तो अब क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, मतलब ए बी अब बेस हो गया और बीसी मेरा परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो क्या होता है, उससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर ये पड़ता है कि अगर हम साइन सी लिखें, साइन सी मान लो क्या है साइन सी, तो साइन सी बराबर क्या हुआ ए बी बाय में ए सी। अब छोड़िए, अब हम उसी तरीके से देखें कि अगर हम यहां पे लिखें साइन सी फिर लिखें कॉस सी, कॉस सी क्या होगा BC by AC by AC। BC बाय AC। उसी तरह से tan सी लिए तो AB बाय BC, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम cot सी लिए, cot सी तो BC बाय AB। sec सी लिए, sec सी AC बाय BC। और अगर cosec सी लिए AC बाय AB। ये पता है। सेम हम अब क्या करते हैं, यहां लिखते हैं cos C, cos C। अगर आप cos C नहीं, cos C नहीं, cos A लेते हैं, C तो ले चुके हैं। अब जैसे एंगल A लेंगे तो अब ये मेरा बेस होगा, A भी मेरा बेस होगा, BC परपेंडिकुलर, तो cos A क्या होगा cos A, तो cos A आपका हो गया AB बाय AC, है ना। उसी तरीके से अगर sin A लिखिए, sin A लिखिए तो BC बाय AC। उसी तरीके से अगर हम cot C A लिखें, cot A AB बाय BC, है ना। उसी तरीके से अगर आप tan A लिखिए तो tan A क्या होगा BC बाय AB। अगर हम cosec A लिखें AC बाय BC, ठीक। उसी तरह से sec A लिखें तो फिर आ गया AC बाय, ये कैसे लिखेगा sec C, sec C लेंगे तो B हाँ AC बाय AB, ठीक है ना। चलिए अब आप यहां से देखिए sin C cos A इक्वल है cos C sin A इक्वल है tan C cot A इक्वल है ना। तो हम सिंपल सा अगर इसको ऐसे लिखें A प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू 90 माइनस एंगल C, या एंगल C इक्वल टू 90 माइनस एंगल A लिख सकते हैं। चलिए
अब थोड़ा सा समझिए, साइन सी बराबर कॉस ए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू कॉस ए। अब ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन सी को हम कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस एंगल सी, है ना? इसको देख के आप इतना लिख सकते हो। वैसे ही कॉस सी इक्वल टू क्या था? साइन ए। इसका मतलब हम सेम लिख सकते हैं कॉस सी इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल सी। ठीक है, कुल मिला करके आप उसी तरीके से सबको लिख सकते हो। अगर हम यहां से चले तो हम लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू कॉस 90 माइनस सी। 90 माइनस सी मतलब ए, है ना? सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या? कॉम्प्लीमेंट्री को लिखने का तरीका, जैसे दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें से अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस x होता है। तो अगर हमको a, मान लीजिए एंगल a है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 90 माइनस a। तो देख रहे हैं कि साइन c और इसका कॉम्प्लीमेंट्री cos a बराबर है, तो साइन c cos a बराबर cos c sin a बराबर tan c cot a बराबर cot c tan a बराबर। तो कुल मिला के आप देखिए कौन किसका कॉम्प्लीमेंट होता है? साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, फिर sec का cos, इंटरचेंज होगा। ठीक है, अब इसको इन शॉर्ट आप समझिए, इन शॉर्ट आप क्या समझते हैं वो देखिए। इन शॉर्ट आप ऐसे लिखिएगा, जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री इक्वल टू, तुमको कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो यहां लिखो कॉस। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल यहां लिखो 18 है, तो 18 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 90 माइनस 80 मतलब कितना? 72। ठीक, साइन के साथ कॉस लिखेंगे, एंगल कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। उस हिसाब से बताइए कि सेक मान ले लिखे 53 डिग्री, अगर हमको इसको लिखना है कॉसेक, क्योंकि सेक का कॉसेक होता है, तो कितना? 90 माइनस 53 मतलब कि 37। आप उसी तरीके से लिख सकते हैं कॉट, मान लो लिखा हुआ 38, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? tan, तो tan कितना लिखेंगे? 38 का कॉम्प्लीमेंट 52। ये सब आप डायरेक्ट याद रखिएगा। कुल मिला करके आपको याद रखना है कि tan अगर मान लीजिए थीटा है, इसको कॉम्प्लीमेंट का फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा, तो tan की जगह पर क्या लिखे? cot, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखोगे। वैसे अगर मान लो लिखे हुए साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस थीटा। वैसे अगर मान लो लिखे cos, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? साइन, cos का साइन होता है साइन 90 माइनस थीटा, cos का साइन, साइन का cos, tan का cot, यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा। चेंज करना बस सिंपल सा लिख देंगे। उसी तरह से सेक थीटा, तो इसको cosec का फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? cosec 90 माइनस थीटा। समझे? वैसे लिखा हुआ cosec थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा। तो याद आपको क्या रखना है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टैन कॉट कॉट। ठीक, तो अगर आपको मान लो लिखा हुआ है साइन 72 डिग्री, कॉस उसका वैल्यू कितना होगा?
18 डिग्री। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, तो उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू लिखेंगे। साइन 72 तो कॉस 80। सेक 38 डिग्री तो कॉसेक में उसका वैल्यू कितना होगा? 52। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, जैसे इवैल्यूएट दिया हुआ, जैसे कि साइन 18 बाय में cos 72। आप देखिए कि दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट है, कट जाएगा, बन आएगा। लेकिन आप चेंज कीजिए साइन को, आप cos के, जैसे देखिए या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए। तो साइन को आप cos के फॉर्म में लिख लीजिए। तो साइन को अगर cos के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन की जगह पर लिखेंगे cos, इसलिए आप साइन की जगह पर क्या लिखें? cos। 18 की जगह पे क्या लिखेंगे? उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। साइन को अगर लिखे cos तो 18 की जगह पे उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, मतलब कि 90 माइनस 18, ठीक है ना? 90 माइनस 18 बाई में लिखेंगे cos 72, तो ऊपर हो गया cos 72 बाई में cos, कट के कितना? 1 आ गया। दूसरा देखिए tan 26 बाय में cot कितना? 64। किसको चेंज करना पसंद करोगे? कॉटे को चेंज कर देते हैं, यहां लिखते हैं tan 26 और cot यहाँ पर क्या लिखते हैं? tan। तो 64 यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 64, जो एंगल है वही लिखेंगे। tan 26 tan 26 कट के 1। समझ में आया? वैसे ही लिखा हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोनों में से किसी एक को चेंज करना, किसी एक को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos, इसको ऐसे रहने देते हैं, और साइन की जगह हम क्या लिख देते हैं? cos। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे cos तो यहाँ लिखना पड़ेगा 90 माइनस 42। साइन की जगह cos लिखे तो कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखना होगा। cos 48 cos 48 कितना? 0। क्लियर? ये आपका थर्ड, ये आपका सेकंड और ये आपका फर्स्ट। कुछ गया दिमाग में? बहुत हार्ड है, सोचिएगा। ये क्वेश्चन जैसा ऐसा लिखा हुआ है ना, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है इसी तरीके का, दिया हुआ था 2 नंबर में, सेम ऐसा ही दे दिया था। tan 26 बाई cot 64 इवैल्यूएट कीजिए। आप देखिएगा बोर्ड टाइम पेपर, और उसमें ऐसा क्वेश्चन एकदम पूछता ही पूछता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा किसी एक को तुम चेंज करोगे, ठीक है ना? अपने आप को बाकी बन जाएगा। देखो इसमें फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है? cosec 31 माइनस sec 59। किसको चेंज करना पसंद करोगे? cosec की जगह पर लिख देते हैं sec, cosec की जगह पर क्या लिख देते हैं? sec। यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस जो एंगल है 31 sec 59 कितना हो गया? sec 59 माइनस sec 59 कितना? 0। शायद अभी तक जितना मैथ पढ़े होंगे उसमें सबसे आसान ये लग रहा होगा, है ना? लीनियर इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल हो, चाहे जो भी हो, इसमें सबसे इजी ये आपको लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखो tan के केस में याद रखना कि tan में क्या होता है ना कि कभी भी tan को प्रोडक्ट के फॉर्म में दे देता है, और चैन में लंबा सा 4 5 6 इस तरह से टर्म रहेगा। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म रहे, मतलब 4 रहे 6 रहे 8 रहे, तो उसमें से 4 को चेंज करोगे, 4 को छोड़ दोगे, ठीक है? और अगर ऑड में टर्म रहे जैसे 5 रहे, तो उसमें से कोई एक वैल्यू पता होगा,
जैसे tan 45 पता है 1 होता है, या tan 30 पता है, तो एक वैल्यू पता था, बाकी आधा आधा को चेंज करना होता है। दूसरी चीज तुमको ये पता होना चाहिए कि tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब tan का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot, तो tan थीटा इनटू cot थीटा कितना हो जाएगा 1, दोनों रेसिप्रोकल है ना। ये देखिए ये होता है p बाई बी और इधर से लिखेंगे b बाई p, 1 हो जाएगा ना। तो अगर tan 78 डिग्री इनटू cot 78 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर एंगल दोनों अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर मान लो कि tan 78 cot 18 डिग्री, तो क्या 1 होगा नहीं, ये दोनों का वैल्यू जब सेम रहेगा तभी 1 होगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखे रहना। क्वेश्चन नंबर 1 चलते, 2 का 1 दिया हुआ है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, शो करना है कि ये 1 आएगा, ठीक है, शो करना 1। तो हम इसी को ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। टोटल टर्म कितना 1 2 3 4, इवन नंबर ऑफ टर्म है, इसमें से 2 को चेंज करके आप हाफ को इसको और इसको चेंज कर देते। तो tan के कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है cot, इसको cot लिखेंगे, इसको cot लिखेंगे, तो लिखेंगे cot 90 माइनस 48, फिर लिखेंगे cot 90 माइनस 23, फिर tan 42 tan, ये क्या हो गया cot 42 cot 67 tan 42 tan cot 42 tan 42, ऐसा करोगे तुम साथ लिख लो cot 42 और tan 42। अभी आपको बताया ना कि tan थीटा इनटू cot थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू सेम रहे तो कितना आता है 1, तो cot 42 इनटू tan 42 1, और फिर उसी तरह से cot 67 tan 67 कितना हुआ 1, तो 1 इनटू 1 1 इक्वल टू आपका RHS में भी तो यही 1 लाना था ना, और यहाँ से आप लिख दीजिएगा ये वाला क्यों लिखे, क्योंकि tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर मेरा 1 होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 का सेकंड, ठीक है यहाँ तक। टू का सेकंड cos 38 cos 52 sin 38 sin 52 इक्वेशन को शो करना है 0, ठीक। ये 2 टर्म, यहाँ 2 टर्म, इसमें से एक को चेंज करेंगे, इसमें से एक को चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करते समय हमेशा दिमाग में रख लेना कि जिस वैल्यू को यहाँ चेंज करोगे उसी वैल्यू को यहाँ चेंज करोगे, मतलब 38 को यहाँ चेंज करेंगे तो 38 को यहाँ भी चेंज करेंगे, अगर 52 को करेंगे तो 52 को करेंगे, ठीक। ये नहीं कि यहाँ पे 38 को चेंज कर दिया वहां 52 को चेंज कर दिया, तो फिर डिफरेंट एंगल होगा ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबको एक एंगल में लाते हैं, मतलब सारी जगह पे या तो 52 डिग्री कर देते हैं या तो 38 डिग्री कर देते हैं। तो हम ऐसा करेंगे इसको चेंज करेंगे, तो LHS लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देंगे। क्वेश्चन आपका हो गया कि 0 लाना, LHS लिख दिए, तो हम इस cos से आप क्या लिख देते हैं sin, लिखेंगे 90 माइनस 38 और फिर यहाँ लिखेंगे cos 52, फिर यहाँ लिखेंगे कितना cos 90 माइनस 38 और फिर
Sin 52. साइन 50 लिख सकते हैं। कितना हो गया ये? साइन 52 कॉस 52, फिर यहाँ पे कॉस 52 क्या नजर आ रहा है आपको? अर्जुन की नजरों से देखिए क्या नजर आ रहा है आपको? साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52, बीच में माइनस AB माइनस AB कितना हुआ? 0। वाह, A माइनस A, अगर नींद में एक बच्चा भी होता है ना छोटा सा, तो भी बोलता है 1 1 1 1 1, वो भी नहीं बोलेगा, वो भी बोलेगा 0 0 0। ये आपका हो गया 0, ये आपका RHS। क्लियर है? दोनों चूंकि सेम है, AB माइनस BA, इससे कोई डिफरेंट होता है क्या? दोनों का मतलब AB ही है, तो ये आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में समझिए कि पता नहीं कि जो CBSE में जो क्वेश्चन देने वाले होते हैं उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कुछ नहीं होता है तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चन को 3 नंबर में देते हैं, एकदम याद रखिएगा, लगा लीजिए बुक में। और इससे पहले वाले एक्सरसाइज भी बताए थे, और ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, गारंटी रखिए। पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न मतलब रहेगा, लेकिन रहेगा इसी टाइप से। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 3rd में, देखिएगा, अगर नहीं देखिएगा तो नजरों से निकल जाएगा। tan 2a equals to cot a minus 18, where a is an any acute angle. Find the value of a. ध्यान दीजिएगा, समझ में आया ना? ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इधर tan है, इधर cot है। क्या हम अभी कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो तो एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस tan को cot के फॉर्म में लिख देते हैं। इस tan को क्या कर देते हैं? cot के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस tan में अगर हम लिखेंगे cot, तो इतना जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे, इसके हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 2a, जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा उसको 90 माइनस में लिख देंगे, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। tan में आपका cot लिखा है ना, ये जो एंगल है वो किस फॉर्म में लिखाएगा? कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। इसके लिए आप लिखेंगे 90 माइनस 2a, और यहाँ पे क्या हो गया? cot a माइनस 18। कहाँ से लिखें? एग्जाम में रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं कि tan भैया थीटा रहता है, तो tan थीटा जब हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, यहाँ भी cot यहाँ भी cot, तो बीच में एंगल अगर इक्वल है तो दोनों जगह एंगल इक्वल होगा, तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ मतलब समझते हो ना? दोनों, बोथ मतलब दोनों, साइड मतलब तरफ, समझा? बोथ हम सिर्फ पूछे ना, अंग्रेजी का तुम लोग। तो यहां से लिखेंगे 90 माइनस 2a, यहां पे लिखेंगे a माइनस 18। अब तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। a को एक तरफ करेंगे, देखेंगे माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 90, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का? माइनस का। तो माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, माइनस 18 माइनस 90 माइनस 108, माइनस माइनस दोनों तरफ से उड़ा देते हैं। a इक्वल टू क्या? 108/3। अब तो हमको लगता है कि काटना बहुत मुश्किल है, चलिए बहुत मेहनत करके हम इसको काट देते हैं। a इक्वल टू आ गया 36। शायद ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो फिर सोच लीजिए आप किस लेवल पर खड़े हैं।
कितना देर वेट करें? समझ में आ गया? उड़ा दें? उड़ा देते हैं उनको का। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 पे। दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू cot B। दिया हुआ है गिवन, देखो हम लिख देते थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो। tan A इक्वल टू cot B टू प्रूफ क्या करना है? A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। A प्लस B इक्वल टू प्रूफ बनाते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? लिखा हुआ tan A बराबर cot B, tan A बराबर cot B, और प्रूफ करना है A प्लस B बराबर 90 डिग्री। कैसे प्रूफ होगा? चलो सोचते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहां पर लिख देते हैं tan A इक्वल टू cot B, गिवन है ना। और अभी बताया कि भैया देखिए दोनों तरफ अगर हमको कंपेयर करना है, तो अगर इधर tan है तो इधर भी tan, इधर cot है तो इधर भी cot। तो ऐसा करते हैं कि इसको चेंज करते हैं, cot को चेंज कर देते हैं किस फॉर्म में? tan के फॉर्म में। तो लिखते हैं tan A और इसके यहाँ पर cot के यहाँ पर क्या लिख दिए? tan। तो B के यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 90 माइनस B, और क्या लिखेंगे? cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। थीटा बचपन में इसको पढ़ते थे थीटा, बार बार सोचते थे थीटा कुछ होता है, थीटा बोलो। अब कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग मतलब है, कंपेयरिंग तो दोनों करने में महारत हासिल है ना। एक लड़की आएगी रेड सूट पहन करके, तो तुम उससे कंपेयर करोगे, वाह मेरा सूट कितना अच्छा है। बैठ के हम लोग अपने आप में कंपेयर करते रहते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ देखिए और कंपेयर कीजिए। तो दोनों तरफ इक्वल है, इधर tan इधर tan, तो एंगल भी तो इक्वल होगा ना। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस B। अब इधर माइनस B भाई साहब तो इधर माइनस में, इधर आएंगे तो प्लस में। A प्लस B 90। ये गाड़ी कार्य किसकी शादी करवाने वाली है? सेटिस्फाइड है ना? कहीं से गुस्सा वुस्सा नहीं ना है? मतलब गुस्सा मत हो जाइएगा भैया। अगर लगे परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हो रहा है तो बोल दीजिएगा वंस मोर हम भी छमिया की तरह 2 बार डांस कर लेंगे, मतलब 2 बार बता देंगे। समझ गए ना? बस वही बात के मुंह में नोट लगा के आइएगा यहाँ पे। अरे वाह, देखा है तो लड़का सोनपुर से बिलोंग करता है। मुंह में नोट लगा के नहीं, ऐसा बात है। पागल रहता है हाँ, कोई पागल रहता है। पागल रहता है, आ सकता है नोट लगा के, कोई दिक्कत ना है। cosec A माइनस 20। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ना। इसमें A का वैल्यू निकालना एक्यूट एंगल। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। इधर मत चेंज करना, इसको मत चेंज करना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। करने के लिए तो ग्रो कर सकते हैं, एक रोना चाहेंगे, एक रोना चाहेंगे, लेकिन देखते हैं जो ज्यादा अच्छा है वो करना चाहते हैं। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम देखा, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा नचवाते किसको है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करेंगे तो इसके यहाँ पे लिखेंगे cosec, यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 4a। सही बोल रही है, क्या विचार है? इसमें टॉपिक करोगी क्या? तो भी बनना है। कंपेयरिंग बोथ साइड।
क्या तुम्हें रूबी-रॉय के बारे में पता है? यस सर। कंपेयरिंग बोथ साइड, सी इज द टॉपर ऑफ बिहार। कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड और उसके जगह पर पहले लिख देना कि sec थीटा बराबर cosec माइनस, वो लिखते जाना कि sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। a को ले चलते हैं एक तरफ तो लिखेंगे माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस 90। मजा आ रहा है? उधर से कर लिया है। साला पढ़ाई में कौन मजा आता है? पढ़ाई मजा का चीज है, यहाँ दिमाग खराब हो रहा है, इनको मजा आ रहा है। 110 बाई 22 डिग्री 22, चेहरे में 22 बज रहा है। बिठा दे। यस सर। पक्का कसम माँ भवानी की नहीं खाते। नहीं क्या खाता है, खाने का तो नहीं है, तो बोलते हैं और कैसे खा सकता है? हम बोले कि खाएं, पहले बताओ तो। क्वेश्चन नंबर क्या लग रहा है? सबको भूख लग रहा है इसलिए भूख लग रहा है, सबके घर चलेंगे बारी बारी। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन आए आंख बंद करके बना देना। और देखो इसका तरीका है, क्वेश्चन 6 जो दिया हुआ ना, देखिए पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या कह रहा है? दिया हुआ कि एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी का इंटीरियर एंगल है। प्रूफ करना है कि साइन b प्लस सी बाय में 2 इक्वल्स टू cos a बाय 2। अच्छा एक चीज सोचो, ये एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर सकता है। चेंज करेगा ना तो हमेशा एक तरफ 2 को रखोगे, एक तरफ एक बचा हुआ रखोगे। जैसे अगर मान लो कि यहां लिखते a प्लस b बाय 2, इधर क्या लिखोगे? a और b लिख दे तो बचा क्या? c बाय 2। वाह रे राजगीर की लड़की, c बाय 2 यहां पे लिख देते हैं c बाय 2। ऐसे तो होगा बराबर। और इधर जो एंगल लिखोगे ना उसका कॉम्प्लीमेंट उधर लिखोगे। जैसे अगर मान लो कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए tan लिख दिए तो उधर क्या लिखोगे? cot। ये प्रूफ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम मान लो कि लिखते हैं a प्लस सी बाय 2, इधर बचा हुआ क्या है? b बाय 2। और किसी कारण से अगर हम इधर लिख दिए sec या cosec तो उधर क्या रहेगा? sec एकदम रहेगा। देखना कैसे रहेगा। आप सब प्रूफ कर सकते हो, ये भी प्रूफ कर सकते हो, वही फॉर्म में है ना। सबसे पहले लिखेंगे, देखो ए बी सी किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मतलब भीतर का, भीतर समझता है ना, भीतर का अंदर का। तो किसी ट्रायंगल का सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि सिंस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 डिग्री, ठीक बा। ये लिखा है ए बी सी 180 डिग्री। अब लिख देंगे दो, देखो दो तरफ डिवाइड किया 2 से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 है ना। तो लिखेंगे ऐसे, देखो इसको लिखते हैं ऐसे, ए का मतलब एंगल ए, बी सी बाय कितना? 2। यहां लिखेंगे 180 बाय 2। जेकरा जरूरत है ओकरा ही है। अब केकरा जरूरत है? बी और सी के। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे b प्लस सी बाई 2, इसको ऐसे लिखें और a को अलग ही रहने दिए, a बाई 2 को अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। a बाई 2 प्लस b प्लस c बाई 2 जोड़ोगे तो यही आएगा। और इधर कितना है? 90 मतलब 90। अब यहां से तुम लिख सकते हो
b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस A by 2. a बाई 2। ये तो लिख सकते हो ना, सारे कहानी इतना ही रहेगा, कुछ सारे क्वेश्चन में यही लिखोगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन, तो लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक ना। तो यहां से हो जाएगा मेरा साइन b प्लस सी बाई, और इधर क्या लिखा है, साइन 90 माइनस a बाई 2 होगा ना। और इसी को क्या लिखेंगे, 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, यहाँ पे लिखाएगा कॉस, एंगल लिखाएगा यहाँ पे A by 2. a बाई 2। समझ में आया। देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, क्रम को जीता। तो साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 आ गया, समझ में आया। पहले लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम अपने मन से जो क्वेश्चन दिए थे उसको भी कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस साइन 67 cos 75, दो वैल्यू दिया हुआ, बोल रहा है कि इस दोनों वैल्यू को आपको 45 डिग्री से कम में दिखाना है। देखो 7 दिया हुआ कितना है, साइन 67 और cos 75 क्या सोच ही रहा है, कह रहा है कि इसको 0 से 45 के बीच में दिखाइए, 0 से 45 के, ठीक है, चेंज कर देते हैं और क्या, इसको लिख देते हैं साइन यहाँ पर क्या, cos, तो 90 माइनस, इसको लिख देते हैं cos यहाँ पे, तो 90 माइनस कितना हो गया वो, cos 23 और साइन आ गया ना, 0 से 45 के बीच में है ना दोनों, ये 23, 0 से 45 के बीच में 15, 0 से 45 के बीच में, क्लियर। तो कुल मिला के हमको लग रहा है कि आज हम लोग इस चैप्टर का पुनराहुति दे दी, इस एक्सरसाइज का पुनराहुति दे दी। तो सब मिलाकर बोले कि और स्वाहा स्वाहा। अब हाथ में अपना अपना 11 रुपए लेके बैठ जाओ, लास्ट में थोड़ा सा आरती करवा देते हैं। आरती एक्स्ट्रा होता है, पूजा के अलावा जो होता है ना उसको कहते हैं हम लोग आरती, आप लोग जानते करते होंगे, आरती घुमाया जाता है, उसी समय पैसा करेक्शन होता है, ये आरती हो रहा है। ये देखो ये क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, सिंपल सा हमेशा लिखोगे ऐसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180, फिर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2। a और b को एक साथ रखना है, इसको ऐसे लिखेंगे a प्लस बी बाई 2, यहाँ लिखेंगे c बाई 2 इक्वल टू कितना 90, यहाँ लिखेंगे a प्लस b बाई 2, यहाँ लिखेंगे 90 माइनस c बाई 2। लेना क्या है tan, तो दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो लिखेंगे tan a प्लस b बाई 2, यहाँ लिखेंगे tan 90 माइनस c बाई 2। तो tan का कॉम्प्लीमेंट tan 90 माइनस थीटा cot, तो cot c बाई 2। तो क्या मुझे उसके नीचे वाला भी बनाना पड़ेगा, उसमें भी आप जानते हो वैसे ही लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना वो, ठीक बात। यहाँ से लिखेंगे a प्लस सी बाई 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b बाई 2, डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 180 बाई 2,
90 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो इसका मतलब हो गया a प्लस c बाय 2, इसका मतलब 90 माइनस b बाय, दोनों तरफ क्या ले लें cos x, तो cos x a प्लस c बाय 2 इक्वल टू cos x 90 माइनस b बाय 2, क्या मतलब sec b बाय 2। तो आज का पूजा संपन्न हुआ, ठीक है ना। तो अब आप लोग